Good morning, student. Now we start our the new chapter of chapter second of annual, chapter 8 of history, civilizing the native education nation. Student class वर्क है हमारा 61. Civilizing यानी सभ्य बनाना, native यानी देश को, educating the nation राष्ट्र को शिक्षित बनाना. इन द अर्लियर चैप्टर आपने पढ़ा होगा, यू हैव सीन हाउ ब्रिटिश रूल अफेक्टेड राजाज एंड नवाब, कैसे ब्रिटिश ने राजा, नवाब, पीजेंट्स, ट्राइबल्स को इफेक्ट किया था. इस चैप्टर में हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि व्हाट इम्प्लीकेशंस इफ लाइफ्स ऑफ स्टूडेंट्स की लाइफ पे क्या इम्प्लीकेशन पड़ा फॉर द ब्रिटिश इन इंडिया वांटेड ऑन टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट, कंट्रोल आवर रेवेन्यूज, जो ने हमारी टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट के साथ साथ हमारे रेवेन्यूज पर भी कंट्रोल किया, यानी टैक्स कर पर. They also felt that they had a cultural mission. They had to civilize the native. उनका अपने कल्चर मिशन था, वो अपने हमारे नेटिव्स को सिविलाइज करना चाहते थे एंड हमारी कस्टम्स और वैल्यूज को चेंज करना चाहते थे. व्हाट चेंजेस वर टू बी इंट्रोड्यूस्ड, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं. हाउ वर इंडियंस टू बी एजुकेटेड सिविलाइज, कैसे इंडियंस एजुकेटेड सिविलाइज हुए हैं. मेड इनटू व्हाट द ब्रिटिश बिलीव वर गुड सब्जेक्ट्स, कैसे अच्छे विषयों पर बिलीव करते थे. द ब्रिटिश कुड फाइंड नो सिंपल आंसर टू दिस क्वेश्चन, दे कंटिन्यू टू डिबेट इट फॉर मैनी डिकेड्स. इस क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं मिल पाया, लेकिन हाँ कई दशकों तक इस पर डिबेट होती रही, बहस होती रही. हाउ द ब्रिटिश सा एजुकेशन, ब्रिटिशर्स ने एजुकेशन को कैसे देखा. लेट अस लुक एट द व्हाट द ब्रिटिश थॉट, क्या सोचते थे. हाउ सम ऑफ द आइडियाज एजुकेशन दैट वी take for granted evolve in this last 200 years. The first topic is the tradition of Orientalism. Orientalism यानी दृष्टिकोण. An Orientalist means there's who knows different types of languages and different types of Orientalism. About different languages. In 1783, a person named William Jones नामक person 1783 में arrived in कलकत्ता पर. he had an appointment. उनका अपॉइंटमेंट था जूनियर जज के साथ at the Supreme Court that the company had set up. In addition to being an expert in law में expert थी. Jones was a linguist. वो लिंग्विस्ट थे, वो बहुत सारी लैंग्वेज जानते थे. लिंग्विस्ट जो who knows about different types of languages. He had studied Greek, Latin, Oxford, knew French and English, had picked up Arabic from friend. उन्होंने अरेबिक पढ़ना सीखा अपने दोस्त से, and also learned Persian at Calcutta. He began spending many hours with Pandit. He taught him that subtleties of Sanskrit language, grammar. Next page, students. Poetry. Soon is studying ancient Indian texts on law, philosophy, religion, politics, morality, arithmetic, medicine. इन सब सब्जेक्ट पर इन्होंने अपनी स्टडी की. John ने डिस्कवर किया यानी फाइंड आउट किया. इंटरेस्ट was shared by many British officials like this in Kolkata. At the same time, Englishmen like Henry Thomas Colebrook and Nathaniel Harrod, इन्होंने उनके साथ मिलकर were also busy discovering ancient Indian heritage को डिस्कवर किया, मास्टरिंग इंडियन लैंग्वेज को मास्टरिंग किया, ट्रांसलेटिंग संस्कृत पर्शियन वर्क किया इनटू इंग्लिश. टुगेदर विद दैम, इन्होंने के साथ मिलकर जॉन सेटअप एशियन सोसाइटी, एक सोसाइटी का नाम सोसाइटी खोली, एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एंड स्टार्टेड जनरल यानी मतलब पत्रिका एस्थेटिक रिसर्चेस और स्टार्ट की. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, जॉन कॉलब्रुक केम इनटू रिप्रेजेंट पर्टिकुलर एटीट्यूड टुवर्ड्स इंडिया. इनका पर्टिकुलर एटीट्यूड था, उन्होंने डीप रेस्पेक्ट शेयर किया एंशिएंट कल्चर के लिए, both of the Indian and the West. Indian civilization they felt attained glory in the Indian past. Subsequently, in order to understand it, it necessary to discover the scarce legal texts produced in ancient period. इन्होंने रेस्पेक्ट की इंडियन कल्चर्स को लेकर, इंडियन सिविलाइजेशन को लेकर. वे सोचते थे कि इट्स ग्लोरी इन द एंशिएंट पास्ट बट एट सब्सिक्वेंटली डिक्लाइंड. इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इंडिया इट वाज नेसेसरी टू डिस्कवर स्केर्ड लीगल टेक्स्ट. हमें स्केयर लीगल टेक्स्ट की डिस्कवर खोज करनी चाहिए दैट पर प्रोड्यूस इन द एंशिएंट पीरियड, जो एंशिएंट पीरियड में प्रोड्यूस हुए. और फॉर ओनली दीज टेक्स्ट रिवील द रियल आइडियाज. इन टेक्स्ट को पढ़ के हमें रियल आइडियाज का पता चलेगा, लॉज का पता चलेगा ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स. ओनली न्यू स्टडी ऑफ दीज टेक्स्ट कुल फॉर्म बेसिस ऑफ फ्यूचर ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया. सो जॉन कॉलब्रुक वेंट इनटू डिस्कवरिंग एंशिएंट टेक्स्ट. इसी पैराग्राफ में आप स्टूडेंट्स यही पढ़ेंगे कैसे उन्होंने हमारी हेरिटेज को